अच्छा जी, ये है एप्लीकेशन राइटिंग का पार्ट 2 और आज इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर पर्सनल पर्पसेस, जिसमें फॉर्मल लेटर्स भी आते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक पर्पसेस। ये है उसका फॉर्मेट, जिसमें रिसीवर एड्रेस, फिर उसके बाद द प्रिंसिपल ABC, देन सिटी, उसके बाद लाइन छोड़कर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन जिसमें आप रिस्पेक्टेड सर या डियर सर ये लिख सकते हैं। उसके बाद लाइन छोड़कर बॉडी, फिर क्लोजिंग नोट और क्लोजिंग नोट में यूर्स ओबीडियंटली, फिर एसेंशियल डिटेल्स और आपकी डेट। तो ये जो प्रोसेस है, अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा तो अभी आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद इस पार्ट 2 को लाजमी देखिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर पर्सनल पर्पसेस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप एकेडमिक लेवल से हट कर लिखते हैं। जैसे कि अगर आप किसी एडिटर को लिख रहे हैं, या आप किसी म्यूनसिपल कमेटी को लिख रहे हैं, या आप किसी पुलिस डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं जो कि आपके स्कूल एकेडमिक चीज़ से हट कर है, तो उधर हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर पर्सनल पर्पसेस, जिसमें फॉर्मल लेटर भी इंक्लूड है। इसमें सबसे पहले आपने सेंडर का एड्रेस लिखना होता है, यानी यहाँ पर आपने सेंडर का एड्रेस लाजमी लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल, उसके बाद सिटी ABC और डेट को इसी तरह लिखिएगा। उसके बाद लाइन छोड़कर रिसीवर एड्रेस। अब जैसे फॉर्मेट में है द एडिटर, उसके बाद एडिटर जहाँ काम कर रहा है जैसे डेली न्यूज़, फिर सिटी को हार्ट, उसके बाद लाइन छोड़कर सब्जेक्ट, अब करप्शन बाय वापडा लोअर स्टाफ, उसके बाद लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन जिसमें सर या रिस्पेक्टेड सर या डियर सर तीनों लिख सकते हैं। उसके बाद बॉडी, एंड देन ये फ्रेज़ लिखें कि आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू पे हीड ऑन इट, या यूर कोऑपरेशन इन दिस रिगार्ड विल हाईली बी अप्रिशिएटेड। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग नोट, योर्स सिंसियरली या सिंसियरली योर्स, दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद नेम में आप XYZ जो भी नेम। अच्छा, जब आप लोग एग्ज़ाम में लिखते हैं तो एग्ज़ाम में आप लोग सेंडर अपना रियल एड्रेस मेंशन ना करे और स्टूडेंट जो है वो अपना नेम मेंशन ना करे, वो इसी तरह लिखे जैसे सीट एड्रेस में लिखे एग्ज़ामिनेशन हॉल और नेम की जगह XYZ, ठीक है जी। तो ये रही आपके पास एप्लीकेशन, जैसे एग्ज़ामिनेशन हॉल, सिटी, फिर डेट, फिर द एडिटर उसकी डेट, सिटी उसकी सिटी, देन सब्जेक्ट, फिर लाइन छोड़कर सर, और फिर ओवरऑल बॉडी, एंड फिर थैंक्स या यूर कोऑपरेशन इन दिस रिगार्ड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, सिंसियरली योर्स, एंड देन उसका नेम जहाँ पे उसने लिखा है XYZ। अच्छा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट ओवरऑल सारा कैपिटल में है, तो इसी तरह नहीं है, जिस तरह फॉर्मेट में पीछे स्लाइड में था उसी तरह लिखना होगा। और दूसरी बात कि इसमें आप नोट करें कि तमाम की तमाम एप्लीकेशन या तमाम फॉर्मल लेटर जो है वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड से शुरू है, जिसको आप ब्लॉक्ड स्टाइल एप्लीकेशन भी कहते हैं। इसमें आपने अपनी एप्लीकेशन को लेफ़्ट साइड से ही शुरू करना है और लेफ़्ट साइड पे ही एंड करना है। और याद रहे कि एप्लीकेशन हो या फॉर्मल लेटर हो, इन दोनों को एक ही पेज पर लिखना होता है। एक पेज से बाहर आपकी एप्लीकेशन नहीं जानी चाहिए, ठीक है। एक पेज के अंदर ही सारा कुछ आना चाहिए। तो ये रही आपकी एप्लीकेशन फॉर पर्सनल पर्पसेस। आई होप आपको ये समझ आया होगा।